अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं शाहरुख हुसैन। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, आज का टॉपिक बड़ा बेहतरीन सा, जानदार सा, हर बंदे ने अपनी प्रेडिक्शन करी। आज मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूँ जो आज तकरीबन को तीन चार दिन से एक मसला चल रहा है। आपने देखा कि हर इंसान एक अपना यूट्यूब चैनल पर बैठे अपना तबसरा कर रहा होता है, तजिया भी दे रहा होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है कि शायद मेरे आप लोगों को डिफरेंट लगे। मैं आज नताशा केस, सानिया कारसाज का जो मामला है उस पर बात करना चाहूँगा। नाज़रीन, बहुत सारे लोग, इनका मैसेजेस भी आए। दरअसल होता ये कि हम मैं कोई भी बात करता हूँ, उसके पीछे होमवर्क करता हूँ, उसकी सब चीज़ें, तमाम चीज़ें जोड़कर। नाज़रीन, मैं आज जो कि व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों को सिखाऊंगा कि मेरा पहला जुमला सुनिएगा। नताशा केस जो कि तेज रफ्तार कार में दो नहीं ज़्यादा जिंदगी के चिराग बुझ गए। बाप बेटी यूनिवर्सिटी की छुट्टी करके बाप अपनी बेटी को लेकर आ रहा था, तेज रफ्तार कार से एक वो गरीब, वो घराने का चूल्हा बुझ गया जो इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को गुसर बसर कर रहे थे। नाज़रीन, मैं आप थोड़ा सा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और देखिएगा मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। सबसे पहले इस मौसूफ ने, ये जो मोहतरमा थी, इन्होंने थोड़ा सा इस जो सानिया हुआ इससे पहले, अगर आप ये देखें जिस तरह न्यूज में बताया जा रहा है कि थोड़ा सा पहले इन्होंने एक गाड़ी को पहले हिट किया, यानी कि एक बाइक को इन्होंने मारा। उसको इन्होंने मारने के बाद इनको हलचल हुई कि यार ये क्या हो गया। तो ये तेज रफ्तार से आगे गई। जब ये तेज रफ्तार से आगे गई तो कहानी आगे बढ़ चुकी थी। जब ये कहानी आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि मेरे पीछे कोई होता ना, इंसान जब परेशान हो जाता है तो इनको चाहिए था उससे वहां रुकना चाहिए था। चलो अब थोड़ा सा टॉपिक को हम आगे लेके जाते हैं। तो इसी तरह थोड़ा सा आगे गए तो जैसे मोहम्मद अली सोसाइटी का सर्विस रोड है, लाल किला वाला जो रोड है, उस सर्विस के पास ये मसला पेश आया। और सिटी टीवी में भी देखा जा सकता है कि किस तरह वहां पर इनके साथ हादसा पेश आया। लेकिन नाज़रीन, एक बात मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं उस डॉक्टर को सलाम पेश करता हूं, चिन्नी लाल को। सर, आपको बहुत बड़ा मैं कहता हूं कि आपको उन तमाम लोगों की तरफ से सलाम जो लोग ये कहते हैं पैसे की खातिर बिक जाते हैं। लेकिन आपने अपना किरदार अदा किया। कैसे किरदार अदा किया? वो ये कि जिस दिन ये हादसा पेश आया उससे उसी दौरान के बड़े मामलात हो गए। वहां पर सोशल मीडिया पर लोगों ने इस चीज़ को बड़ा उठाया कि यार ये बड़ी गलत हो गया। बाप बेटी का वक्त पर ही उनका शहीद हो गए, कत्ल हो गए उनके, जिस तरह उन्होंने रोन डाला। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहूंगा, सिस्टम की नाहिली को मैं कहूंगा। हमारा सिस्टम है ना, जो कानून, देखिए वो मुल्क हमेशा तरक्की करता है जहां पर कानून की पासदारी होगी, कानून की इज्जत होगी, कानून की जगह होगी। लेकिन वो मौसूफ जिनके बारे में ये कहा गया जैनी मरीज, अब आ जाते हैं जैनी मरीज पर, जो उन्होंने डिक्लेयर किया, उनकी वकील की तरफ से भी बयान जारी हुआ कि वो जैनी मरीज। से पहले आप मुझे ये बात बताएं, आप किसी भी मुल्क के आपने बताया कि उनके पास लाइसेंस था, तो पहली बात अब ये मेरा सवाल ये है कि वो एक जहनी मरीज को उन्होंने लाइसेंस कैसे दे दिया? ठीक है ना। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी कैफियत दुरुस्त नहीं थी, नशे में थी, फलाना थी, दिमागा थी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि अभी तक उनकी मौजूदा सूरत हाल की कैफियत की दी जाए वकील पर, उसकी भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जो कि हो सकता है कि अदालत के अंदर इसके बारे में वकला की तरफ से, इनकी तरफ से पेश किया हो, लेकिन वो मंजरे आम पर नहीं है। हर बंदा हर तरह का तजिया दे रहा है, एलिगेशन लगा रहा है ना। तो हमें ठोस बातों से, ठोस शवाहिद से उन चीजों को आगे देखना है, कन्वे करना है कि यार आया इस बात में कितना दम है। अब आ जाए कोर्ट में। अब जैसे कि उनको अगले दिन 24 घंटों के अंदर मुजरिम को कोर्ट में लाना लाजिम होता है, तो पता लगा कि मुहतरमा के ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और उनको अगले दिन, यानी कि उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया, जिसकी वजह से वो उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। ज़हनी मरीज, फलाना मरीज, दिमागा मरीज, यहाँ पर मैं सब जानते हैं एक सीन क्या था। सीन यह था, फिर उसी दौरान सुनने में आया कि वो दीद की 68 लाख रुपए की मद में बात हुई। लेकिन मैं कहता हूँ बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है इसमें। पूरे कराची के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान की हर वो तबका उस फैमिली के साथ खड़ा हो गया जो कि एग्जाम्पल सेट होती है। इसे कहते हैं कराची। मैं बात करना चाह रहा हूँ कराची। अच्छा, मैं ये तासुब वाली बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, ये मैं बात कह रहा हूँ जिंदा दिल लाहौर, जिंदा दिल कराची वाले लोग जो बात करते हैं ना कि यार हमारा मकसद ये है कि हमने ये कर दिया, हमने नहीं। जितना सॉफ्ट इमेज, जितना सॉफ्ट दिल कराची वालों का है ना,
अब मैं बताता हूँ, जफर अब्बास की तरफ से भी इस चीज़ की तरदीद की गई कि इन्हें लेडीज़ का, बच्ची का जो भी खर्चा होगा वकील का, वो हम पे करेंगे। ठीक है, ये तो एक चीज़ अलग होगी। अब बात ट्रोलिंग जफर अब्बास के भी खिलाफ हो गई, यानी कि यार आप पहले तस्दीक करें। मैं 3-4 दिन से ये चीज़ें देख रहा था कि यार मुझे आया इस पर वीडियो बनानी है, इस पर क्या क्या शवाहिद लाजमी है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं अपने इस व्लॉग के अंदर बता रहा हूँ कि वो मोहतरमा ने पहले इस सानिया से पहले भी किसी को ठोका है, फेंका है, जमीन की मकनातीस बनाती वो आगे निकली है, तो उसका मतलब वो यहां से पहले बुखलाहट का शिकार थी। वो बुखलाहट का शिकार थी, जब ही वो आगे बढ़ी, जब वो आगे बढ़ी तो उनसे एक और हादसा पेश आ गया। आप वो देखे ना कि जिनको बोले जहनी मरीज कभी इतनी तेज ट्रैक पे चला सकता है, उसको पता है गाड़ी निकालनी है, 8 से 10 करोड़ की गाड़ी निकालनी है, उसको पता है यहाँ से हिट होकर मेरे पीछे लग गई है, जब भी वो बुखलाहट में आगे निकली है। अच्छा, फिर ये इन सब के बावजूद वो लेडीज जिस तरह खड़ी हुई है, अपने होश में तो नजर नहीं आती। आप वीडियो के अंदर आपने भी देखा होगा, मुझे कुछ और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरे कुछ सवालात थे, वो सवालात से एक सिस्टम से थे कि यार ये किस तरह। अब यही चीज आपको गरीब का एक छोटा सा मैं फार्मूला बता देता हूँ। ये चीज शायद मेरे खिलाफ होती है या मैंने किया होता ना, तो आज मैं सलाखों के पीछे होता और मुझे सजाएं हो चुकी होती। इंसाफ इतना जल्दी मिलता है ना गरीब को, आपकी सोच है, लेकिन वो मौसू। लेकिन आज मैं अपनी इस वीडियो के अंदर उन कराची वालों से एक रिक्वेस्ट करने चाहूंगा, जब तक इस केस का फैसला उस बेटी के बारे में नहीं आ जाता, उस बाप के लिए नहीं आ जाता, जब तक हम गुल अहमद का बाइकआउट करेंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन लोग मेरी इस बात को, मेरी इस आवाज को आप लोग करेंगे। हम इनको बताएंगे अपनी पावर। अब बताएं वो मौसूफ, मैं कहता हूं कि इतनी दर्जनों, मेरे ख्याल दर्जन के लगभग करीब, वो एक कमेटी की सीईओ है, मार्केटिंग हेड है जी। सीईओ एक दिमागी मेंटली डिस्टर्ब इंसान, भाई इतने सारे पोजीशन लेके बैठा हुआ है, ये समझ से बाला करे ना भाई। अब आ जाए पॉइंट पे हम आते हैं, अब उनके साथ होने क्या वाला है। अब चन्नी लाल की जो रिपोर्ट थी उस पर हम बात करते हैं। मैं कहता हूं चन्नी लाल साहब, आपको सलाम में पेश करता हूं। जितना प्रेशर हमारे जराये के मुताबिक हमें पता लगा कि जिस तरह आप पर प्रेशर डाला गया, आपको ऑफर की गई, आपको फिर जब आपने देखा ना कि ये सब मामला नहीं हो पा रहे, ये बंदा नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा, तो इस बंदे को धमकियां तक दी गई। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां इस पूरी आलम के अंदर दुनिया का सिस्टम चलना है, वहां पर अच्छे लोग भी मौजूद हैं। अब ये जराये के मुताबिक पता लगा कि इस तरह की प्रेशर है, लेकिन आज कोर्ट के अंदर इस चीज की, चन्नी लाल की रिपोर्ट को पेश किया गया, जिसको बताया गया कि दिमागी मामला कुछ भी नहीं है, यानी कि मरीज बिल्कुल ठीक है, जिनको ज़हनी मरीज कहा जा रहा था। अब ये देखना है कि अदालतों से इंसाफ हमें क्या मिलता है उस गरीब के साथ, उस गरीब की जिसकी बेटी और बाप खुद जिसने पाला पोसा और बच्ची को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया। आप भी अगर बच्चे पाल रहे होंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारे बच्चे किस मेहनत जतन के साथ, किस तकलीफ दे अमल के साथ गुजरने के बाद वो बच्चे आगे बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं ना, तो पता चल जाता है। लेकिन इन गरीबों को पता ही नहीं है, इन गरीबों, इन अमीरों को कुछ लेना देना नहीं गरीब की जिंदगी से। कोई इनकी टायर के नीचे आ जाए, ये तो वे ऐसे चिल्लड़ है ना, चूटियां हैं, इनकी कोई अहमियत ही नहीं है। अहमियत तो इन लोगों के लिए जो 8-8 करोड़ की गाड़ियां लेके निकल जाते हैं, फिर जब इनके ऊपर ऐसा कोई मसला आ जाता है तो फिर इनको बता दिया जाता है कि ये तो ज़हनी मरीज है। अब मसला ये ज़हनी मरीज के, ये ज़हनी मरीज हमेशा गरीबों पर क्यों उनका बस चलता है, ये समझ में नहीं आया। आप वो देखें, वो जिस तरह वो बच्ची अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रही थी, वो जॉब भी करती थी, वो पढ़ने भी जाती थी, फिर उसका बाप एक पापड़ बेचने वाला इंसान। बताएं, एक पापड़ बेचने वाले एक इंसान के साथ आज पूरा पाकिस्तान खड़ा है। बड़े बड़े लोगों ने ऐलानत किए कि भाई उनकी तरफ कानूनी जो भी तकाजे होंगे हम पूरे करेंगे, उनका जो भी होगा एक्सेस हम देंगे। इसका मतलब क्या, आप अहम डेवलपमेंट होती है। अब हर बंदा अब हमारे अदलिया के ऊपर आता है, हमारे कानून के ऊपर आता है कि उनके लिए कानून क्या है। अब देखना ये कि अब स्टोरी के अंदर ट्विस्ट क्या आता है, इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होते हैं। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर मैं बात करना चाह रहा था नताशा के बारे में, जो कि बड़े दिनों से ट्रोलिंग, आप इनकी वीडियो डालें शक करके ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये है कि देखना पड़ेगा कि अब अदालतों से उनका इंसाफ क्या मिलता है, उनको डिलीवर क्या होता है, गरीब इंसान को इंसाफ कैसे मिलने जा रहा है। जो मेरा और आपका एक बड़ा तजस्सुस है इसके ऊपर कि भाई इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होते हैं और वहां पर किस तरीके से इनके बारे में इनको इंसाफ मुहैया होता भी है, या फिर गरीबी का ठप्पा लगाकर वो भी यूके चले जाएंगे, वो भी यहाँ से दवाई लेने के लिए लंदन बरतानिया जाएंगे। हो सकता है ये भी हो, लेकिन अब देखना ये है कि भाई, लेकिन कहते हैं ना कि इंसाफ मिलता जरूर है।
थोड़ा सा देर जरूर होती है, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिए अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, इंसान को अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। कि अब होना ये होता है क्या है, अब ये देखना है कि आजकल में कुछ उसकी जो अगली डेट है उसके अंदर अदलिया की तरफ से क्या इसके बारे में जस्टिस होता है इन बेचारी बच्ची के लिए। मैं दुआ कहूँ अल्लाह ताला इनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन आप यकीन करें दिल बर्दाश्ता होके आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे अल्फाज, मेरे जुमले, मेरी ज़ुबान काम नहीं कर रही। वजह ये कि यार हम गरीबों का कसूर क्या, हम गरीबों की ज़िंदगी नहीं है, हम गरीबों के लिए कोई कोई कानून नहीं है शायद, या हम बेकार ज़िंदगी में चूटी मकड़ों की कीड़े मकड़ों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या हम लोग ऐसे एक दिन मैं भी मारा जाऊँगा, क्या ऐसी मैं भी चला जाऊँगा। लेकिन अब वो दौर चला गया, अब लोगों को जिस तरह लोगों को समझ आ रही है कि यार ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ये चीज़ सही हो रही हैं, तो लोगों में शऊर आ रहा है। तो नाज़रीन अब देखना ये है कि अदालतों से उस बेचारी बच्ची के लिए, उस बाप के लिए क्या इंसाफ मिलता है। और सबको इसकी इंसाफ की तरफ बड़ी लोगों की दिलचस्पी है कि उसको कानून की उसको कितनी सजा मिलती है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जब तक इंसाफ के तकाजे पूरे ना हो जाएं गुल अहमद का बाइकआउट करते हैं, गुल अहमद का बाइकआउट करते हैं। तो लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा कौन कौन मेरे साथ इस बाइकआउट में शामिल है, ताकि इनको पता चले कि गरीब की भी इज्जत होती है, गरीब की भी कोई इज्जत होती है, जो कि ये लोग नहीं समझते। तो नाज़रीन आज का टॉपिक था नताशा का, जो कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह अहम मैं डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि अभी तक उसकी मौजूदा दिमाग की जिस सिचुएशन पे जो कि यह हादसा पेश आया, हर तरह का इंसान बोला कि उनको दिमागी मसला था या कुछ भी कैफियत थी, कोई बोला आइस का नशा किया, कोई कह रहा है XYZ था, तो उसको मंजर आम पर क्यों नहीं लाया गया। अभी तक इस पर बहस चल रही है कि वो नशे में थी, आइस का किया हुआ था, फलाना किया था, दिमाग किया हुआ था, लेकिन हकायक नहीं पता। एक मेरा सवाल ये था। और दूसरा सवाल कि ये पहले सानिया होने से पहले भी इन्होंने किसी को हिट किया है, जो कि आज भी चैनलों पे, न्यूज़ चैनल पे इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई गई कि इससे पहले भी मौसूफ जो वहाँ पर पहले भी हिट करके आई, वहाँ पर हो सकता है कि इनके दिमाग में ये बात डर बैठ गया हो कि यार ये मैंने कर मेरे पीछे ताकुत में तो लोग तो नहीं आ रहे, हो सकता है। लेकिन दोनों तरफ है। लेकिन जब उन्होंने दूसरा हादसा किया, इसका मतलब कि वो चीज़ें बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया। नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और लाजमी जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही सपोर्ट करें मेरा हक ऑफिशियल चैनल को। अस्सलाम वालेकुम।